डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। एंड स्टार्ट। एक ऐसे व्यक्ति के पासपोर्ट का अभिग्रहण करने की शक्ति का प्रयोग पासपोर्ट अधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध कारित करता है। निस्संदेह पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी दूसरे अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पासपोर्ट के धारक द्वारा किसी भी अपराध के कारित किए जाने में अन्वेषण के साथ पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किसी भी व्यक्ति के पासपोर्ट को अभिग्रहित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होता है। इतने पर भी पुलिस के पास उस व्यक्ति के पासपोर्ट का अभिग्रहण करने की शक्ति होगी, जिसके विरुद्ध पासपोर्ट धारक करने के पश्चात अभिकथित अपराध को कारित करने का दोषारोपण किया गया। अतएव दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 की उपधारा कोष्टक में 5 के अधीन उसके पासपोर्ट को ग्रहण करने की शक्ति होती है, यदि उसकी राय में उस व्यक्ति की गति विधियों को निर्मित करना आवश्यक होता है, जिसने अभिकथित अपराध कारित किया है, और उस व्यक्ति को हाजिर कराना जब कभी भी अन्वेषण के उद्देश्य से आवश्यक होता है, तब पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 के प्रावधानों का लाभ ले सकती है। जब एक बार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 की उपधारा कोष्टक में 5 के अधीन अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान पासपोर्ट को अभिगृहीत कर लिया जाता है, तब पुलिस अधिकारी को अपराध का संज्ञान लेने के लिए शक्तिमान सर्वाधिक समीपतम मजिस्ट्रेट के पास पासपोर्ट को भेजना होता है। इसके अतिरिक्त उसका परिवहन करने के लिए
यदि आवश्यक हो तो उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के माध्यम से पासपोर्ट अधिकारी को सूचित करना पड़ता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 100 तथा 165 के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना अनियमितता का अर्थ रखेगा और प्रमुख वाद में उसका प्रभाव प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है और ऐसी दशा में न्यायालय को इस बात पर गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ता है कि क्या कोई घोर अन्याय अभियुक्त के साथ तलाशी करने में की गई कार्रवाई तथा प्रभावित की गई संपत्ति के इतने पर भी यह पासपोर्ट धारक के लिए सदा खुला होता है कि वह अपने पक्ष में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के अधीन संबंधित मजिस्ट्रेट के पास उसके पक्ष में पासपोर्ट की रिहाई के लिए जा सकता है। किसी आवेदन पत्र के शीघ्र निस्तारण के लिए यदि सत्र न्यायाधीश द्वारा आवश्यक समझा जाता है तो वहाँ वह अतिरिक्त अथवा सहायक सत्र न्यायाधीश को भेज सकता है, जहाँ की सत्र न्यायाधीश को पदस्थ होना आवश्यक नहीं है। अपर सेशन न्यायाधीश को मामला हस्तांतरित होने पर सेशन न्यायाधीश को उसके द्वारा पूर्व आवेदनों को रद्द किए जाने के बावजूद सेशन विचारण में फाइल किए गए जमानत आवेदन सहित अंतर्वर्ती आवेदनों पर अधिकारिता नहीं रहती है। अतः अपर सेशन न्यायाधीश को मामला विचारण के लिए हस्तांतरित किए जाने के उपरांत फाइल किए गए पश्चातवर्ती जमानत आवेदनों का निपटारा विचारण न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, न कि उस न्यायाधीश द्वारा जिसने पूर्ववर्ती जमानत आवेदन नामंजूर किए थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 477, 435,
325 और 323 के अधीन किए गए अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए अभियुक्त ने जमानत आवेदन फाइल किया। अनस्टॉप